देखिए, लगातार अस्थिरता तो बनी रहने की आशंका है मुझे, क्योंकि पिछले करीब 15 सालों से, बल्कि उससे भी ज़्यादा समय से शेख हसीना वहाँ की सबसे बड़ी नेता रही हैं। हालांकि चुनावों पर अलग अलग सवाल उठाए जाते रहे, पर उनके कद का कोई वहाँ और नेता है नहीं। और यदि वहाँ की आर्मी, जैसा ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में शायद सेनाध्यक्ष उसके इतने नेता होंगे जो उसको चलाएंगे, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, कम कम दक्षिण एशिया में हमने देखा है कि जब इस तरह से सेनाध्यक्ष राजनीति में दखलंदाजी करते हैं तो लोकतंत्र जल्दी से वापस नहीं आता है। तो उस हालात में भी मुझे लगता है कि एक तरह से अस्थिरता बनी रहेगी, और वहाँ जो आम जनता है उनके लिए तो नुकसान होगा ही, पर उसके साथ साथ भारत का भी इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते जो बांग्लादेश से थे वो बहुत अच्छे थे, और ख़ासकर दूसरे पड़ोसी देशों में आप देखें तो उससे तो बहुत ही अच्छे थे। और वो रिश्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना बाजेद के परस्पर जो अच्छे संबंध हैं उन पर आधारित थे। और वहाँ वो प्रधानमंत्री अब नहीं रही हैं, तो जाहिर है कि भारत के लिए चुनौतियाँ खड़ी होंगी। उसके अलावा ये भी कि जिस तरह से वहाँ जिन लोगों ने सत्ता पलटी है उनका रुझान आप देख ही रहे हैं कि भारत के प्रति काफ़ी आक्रोश है, उनमें नाराज़गी है भारत से। तो यदि उनके मतलब की सरकार वहाँ बनती है तो जाहिर है भारत को और भी चौकन्ना होना पड़ेगा सुरक्षा को लेकर, और बहुत सा निवेश भारत का वहाँ है, जो बहुत सी साझेदारी बनी हुई है उसको किस तरह से आगे ले जाना है, तो भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती इससे सामने आती है। देखिए, शेख हसीना का 1971 से ही भारत से बहुत ख़ास रिश्ता है। उस वक्त भी जब बंगबंधु को, आपने पूरे परिवार को याद होगा, सेना ने समाप्त करने की कोशिश की थी, तो शेख हसीना और उनकी बहन रेहाना उस वक्त यूरोप में थी, फिर उनको भारत में शरण मिली। तो भारत से इस परिवार का और ख़ासकर शेख हसीना का बहुत ख़ास सभी दलों के नेताओं के साथ अच्छा रिश्ता रहा है। और उनको क्या यहाँ भारत रखेगा, कब तक रखेगा, इस पर ज़रूर है कि बहुत इस वक्त बातचीत हो रही होगी, बैठकें हो रही हैं कि क्या करना होगा। पर जो खबरों में अभी आ रहा है उसमें ये कि वो भारत में तो हैं, पर शायद भारत में रहेंगी नहीं, शायद लंदन जाकर रहेंगी। तो अब फ़िलहाल तो खबरों में यही है, पर मुझे लगता है कि भारत का ध्यान इस तरफ जरूर केंद्रित रहेगा कि उनकी सुरक्षा पर कोई संकट ना आए, और जब तक वो संकट को सुलझाने का तरीका नहीं बनता, तो मुझे लगता है तब तक वो भारत। So watching the video, if you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.